नरेंद्र मोदी जी ने कटोरे को सामने सामने सुना दिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो दहशतगर्दी पर अच्छा खासा लेक्चर दिया है। टेररिज्म की बात को हर जगह पे लेके और उसको अब डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग कि भारत धमकी दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी के जवाब ही नहीं देना। लेक्चर तो नहीं दिया है, शहबाज शरीफ को उनके अपने परछाई से मुलाकात करवाई है हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं कर। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर्स के एक और नए वीडियो में। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पीएम मोदी जी ने कहा कि कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीतियों के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं तथा शंघाई सहयोग संगठन एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो उस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे और यह सुनकर पाकिस्तान के रिपोर्टर भड़के हुए हैं, जो कि आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। और कटोरा ऐसा सुन रहा है जैसे कोई शैतान बच्चा नहीं होता स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल, जो ज़्यादा टुल्ले मारता है, स्कूल से ज़्यादा भागता है और पढ़ाई अच्छी से नहीं करता, और जब मास्टर या टीचर उसके बाप को शिकायत या उसकी माँ को शिकायत लगाता है तो फिर वो यूं यूं देखता है। आपकी निशानी है, क्या निशानी है? आप कमजोर हैं, आप किसी को टेंशन नहीं देना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 23rd एससीओ की मीटिंग थी जिसमें पहली बार शहबाज शरीफ का गुड मॉर्निंग हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो अब हम भी कुछ अपनी राय रख सकते हैं। बेचारे बड़े उलझे हुए, परेशान थे। कल भी मैंने एक इंटरव्यू में उनके लिए रुमाल तोहफा भेजा था कि उनको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। और क्योंकि हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे हैं। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान दुनिया के सारे देशों में एक वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और कभी भी हिंदुस्तान को टेररिज्म पसंद नहीं था। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के ईसाइयों की बात कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में हम सब अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। हम अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटते नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात यूएस में पहले ही कह दिया था कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ लिबरल माहौल है। हम शरिया के नाम पर मुसलमानों को अपने ही कौम को कुचलने भी नहीं दे सकते। जैसे मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा करके 2017 में 3 तलाक बंद करवाया। मेरा मैटर पॉलीगेमी और हलाला बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है। तो ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ऐसे केसेस को मैं लड़ी हूँ, ऐसे केसेस को मैंने फेस किया है। बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, मैं खुद 13 साल के बेटे की माँ हूँ, लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट पर और यंगस्टर्स एम्पावरमेंट पे बहुत बात होती है। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है। तो जो देश महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ एजुकेशन और एम्पावर बनाने की कोशिश करता है, उसकी तुलना कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान से नहीं हो सकती है। मैं सना, अगर आपसे एक सवाल अगर पूछ लूंगी, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। मैं जानती हूँ कि न्यूज
ये न्यूज चैनल आपका है, एंकर आप है, सवाल पूछना आपका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की बेटी भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैंने एक सवाल आपसे पूछा, आप नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि कल आपको नोटिस आ जाएगा और आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा और आपके ऊपर भी अत्याचार किया जाएगा। पर आप मेरे हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूछिएगा तो मैं आपको बताने की काबिलियत भी रखती हूँ और हिम्मत भी रखती हूँ। आप अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक नहीं 1 लाख चिट्ठी भेज दीजिएगा कि मुझसे मिलिए वुमेन्स एम्पावरमेंट पे, वो आपसे मिलना तो दूर की बात है, आपको एक रिप्लाई भी नहीं देंगे। लेकिन मेरी आवाज पर भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक पूरा बिल तैयार कर दिया और मुसलमान औरतों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए 3 तलाक बंद करवाना तो करवाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस पर 3 से 7 साल की सजा भी मुकर्रर की गई। सीयू मीटिंग का जो एजेंडा था ना सना, वो एजेंडा ही था आपका डिजिटल इंक्लूजन को लेकर के, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के था, तो जिसमें से शहबाज शरीफ दूर दूर तक टच नहीं हो रहे थे। अब बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि हम टेररिज्म इंडस्ट्रीज को, या जिस बॉर्डर से क्रॉस करके टेररिज्म आते हैं और इस लालच में भेजा जाता है कि उसको जन्नत मिलेगा और जन्नत में वर्जिन 72 हूर मिलेगी, तो ऐसे देश से बात करना, गौरतलब करना या कन्फ्रंटेशन करना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। दूसरी चीज है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज को भी उन्होंने कंडेम किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। आपके पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने घुमा फिरा करके अपनी गरीबी और भिखमंगी को भी उन्होंने बताया, घुमा फिरा करके ना बोलने के अंदाज में, पर अपनी जनता को, अपनी आवाम को दिखाने के लिए उन्होंने कश्मीर की बात को बड़े ही तोड़ मड़ोड़ करके छुपे हुए अंदाज में रखने की कोशिश की। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म और टेररिज्म इंडस्ट्री बोलने से पहले कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो मुंह पे। देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है सना। आज सिर्फ एससीओ की मीटिंग और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया, इट्स नॉट मीन कि हम अजमल कसब भूल जाएंगे, इट्स नॉट मीन कि हम उसामा बिन लादेन भूल जाएंगे। कि ये चीज शहबाज शरीफ को और आपके पाकिस्तान के पूरे गधेड़ों की फौज को पता था। अब जैसा कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इससे पहले जो अमेरिका और इंडिया के बीच एक जॉइंट डिक्लेरेशन वाशिंगटन में सामने आया था, उसमें भी कहा तो ये जाता है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहते हैं कि उसमें पाकिस्तान का नाम लिखा भी है, लेकिन इसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन इसके बाद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसका जवाब दिया गया तो उसने इस चीज़ को वाज़े कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो बात की गई थी वो पाकिस्तान के लिए ही थी। वो कैसे, वो जब हम आपको वो सुनवाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें अफगानिस्तान के हवाले से बहुत। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए इस चैनल पर हर रोज ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।